कर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इंडिया यानी जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसकी अगली बैठक जो है वो मुंबई में होने वाली है और अगली बैठक से पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के बड़े दावे किए जा रहे हैं और दावे ये भी हो रहे हैं कि बीजेपी समय से पहले चुनाव करवा सकती है क्योंकि उसे सत्ता से बाहर होने का डर लग रहा है। ये वही माहौल है दोस्तों जैसा 2004 में बन गया था। आज से लगभग 19 साल पहले 2004 में जैसा माहौल बन गया था, लगभग वैसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तब भी आडवाणी ने समय से पहले चुनाव करवाए थे ताकि एनडीए फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी को हो गया, उसकी सत्ता चली गई और अब आडवाणी के चेले यानी मोदी भी यही दांव खेल सकते हैं। तो क्या बीजेपी की सत्ता के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी तो लद्दाख से ऐलान कर ही चुके हैं कि हम 2024 में लौट रहे हैं और बीजेपी जा रही है। जरा सुन लेते हैं फिर से राहुल गांधी लद्दाख में क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। तो यहां राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि मैं यहां गारंटी देकर कह रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा देगी। आगे कह रहे हैं इंडिया हरा देगी, यानी जो गठबंधन है ये बीजेपी को सीधी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जी, अगर आपको युवाओं के भविष्य की रत्ती भर भी चिंता होती तो आप ये पीआर स्टंट में शामिल होकर उनकी आकांक्षाओं से खिलवाड़ नहीं करते। देश के युवा भाजपा के झूठ, जुमले और विश्वासघात को पहचान चुके हैं और वे 2024 में मोदी सरकार को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बता दिया दोस्तों कि इस बार उसे बाहर का रास्ता युवा दिखाने वाले हैं, जिस युवा के दम पर मोदी जी 2014 का चुनाव जीत कर आए थे। वही युवा जिन्हें हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके मोदी सत्ता में आए थे, लेकिन ये वादा जुमला साबित हुआ और जुमला साबित ही नहीं हुआ, इसको कहा कि ये जुमले थे उन्हीं के साथी, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। 2 करोड़ नौकरियां कहीं नहीं मिली और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो गई, आपने देख लिया। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों लगातार नियुक्ति पत्र बांटे गए और आज भी देश के 45 जगहों पर रोजगार मेला लगा है और 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र पीएम ने दिए हैं। बताइए कहां 2 करोड़ और कहां 51,000। इसके बाद मोदी दावा करते हैं कि वो देश का विकास कर रहे हैं। खड़गे ने भी इसी दावे पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन कर रहे हैं, यानी उनको प्रमोशन पत्र बांटते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और इसे भी सरकारी नौकरी देने के रूप में प्रचारित करते हैं। आप प्रमोशन कर रहे हैं, उसको भी प्रचारित कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, उसको भी प्रचारित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप कहीं ना कहीं घालमेल कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के मुखिया यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो मोदी के प्रचार कार्यक्रम का कच्चा चिट्ठा खड़गे ने खोलकर रख दिया है दोस्तों। और इधर ममता बनर्जी भी एक कच्चा चिट्ठा सामने रख रही हैं।
ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आज कोलकाता में कहा है कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव दिसंबर में ही करा दे तो इसमें आप हैरान मत होइए, कोई हैरानी नहीं होगी। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका जता चुके हैं। ममता बनर्जी ने आज दावा किया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले से ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि बाकी राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकें। ममता बनर्जी ने अगर समय से पहले चुनाव का बड़ा दावा किया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी बीजेपी में सुलग रही है। अब अगले 2-3 महीनों में इन दावों का सच सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 दिन बाद जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक है मुंबई में, उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने दोस्तों तो नीतीश कुमार ने अकाली दल और INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल से विपक्षी गठबंधन में यानी इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार इन दोनों दलों को इंडिया गठबंधन में साथ लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। और वहीं अगले महीने 25 सितंबर को आप जानते हैं कि हरियाणा के कैथल में पूर्व उप प्रधानमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और सुखबीर सिंह बादल शामिल होंगे। देखिए, तो यहां पर पूरा का पूरा एक जो समाजवादी कुनबा है वो शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और सुखबीर सिंह बादल भी दिखाई दे रहे हैं। तो अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल, इन दोनों को अपने खेमे में, अपने पाले में लाने की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। हरियाणा और पंजाब में रसूख रखने वाले ये दोनों दल जो हैं, अगर इंडिया के साथ आ गए तो इंडिया की मजबूती और बढ़ जाएगी। मुंबई की बैठक से पहले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी इंडिया में कुछ और राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने की बात कही है। आलोक शर्मा ने कहा है कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 दल विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया के संपर्क में हैं और जल्द ही वे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 4 दल का दावा कर रहे हैं इधर आलोक शर्मा। और इन खबरों से पता चलता है कि एनडीए में सेंध लग चुकी है दोस्तों। यानी जो मोदी जी जिसको लीड कर रहे थे एनडीए, 18 तारीख याद कीजिए, 18 जुलाई को दिल्ली में जिसकी बैठक हुई थी, उधर इंडिया की बैठक के बाद बेंगलुरु में बैठक जो हुई थी उसकी बैठक के बाद उसमें सेंध लग चुकी है ऑलरेडी और इंडिया अपना परिवार बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इस परिवार की कमान कांग्रेस के हाथ में ही रहेगी। इसके संकेत आज रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने दे दिए हैं। आज जयंत चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और लोगों के बीच उसकी पहचान है। देश के वोटर्स कांग्रेस को जानते हैं, वो समझते हैं कि कांग्रेस किन बातों के लिए खड़ी रहती है। तो आप कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकते, आपको कांग्रेस का सम्मान करना ही होगा और कांग्रेस बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में निभाती हुई दिखेगी, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी। बहुत बड़ी बात यहां कांग्रेस को लेकर के जयंत चौधरी ने कही है, छोटी मोटी बात नहीं है। कांग्रेस को लेकर के अगर जयंत चौधरी ये बात कह रहे हैं तो जयंत चौधरी को लेकर के जो बातें अभी तक होती रहीं कि जयंत शायद इधर उधर के उसमें हैं, हो सकता है वो एनडीए के कुनबे में चले जाएं, हो सकता है वो इंडिया का कुनबा छोड़ दें, लेकिन यहां उस पर फुल स्टॉप लगाते हुए जयंत चौधरी आज दिखाई दिए, सुनाई पड़े। तो आज दोस्तों न्यूज पॉइंट में चर्चा यही करेंगे कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और कैसे इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब बीजेपी के जाने वाले जो दिन हैं वो करीब आ रहे हैं। बीजेपी की सत्ता के उल्टे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इसकी चर्चा अब जोर शोर से चल रही है। इसकी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या समय से पहले चुनाव करवाएगी बीजेपी, और अगर ऐसा करती है तो क्या 2004 की तरह मुंह की खाएगी बीजेपी? क्या इंडिया गठबंधन से इतना डर हो गया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि इंडिया गठबंधन और मजबूती ना पाले यानी और मजबूत ना हो जाए उससे पहले चुनाव करवा लें? सुनने में तो यही आ रहा है। ममता बनर्जी आज यही कह रही थी और कह भी रही हैं कि हेलीकॉप्टर तक, सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं ताकि किसी दूसरे दल को हेलीकॉप्टर ना मिले, इधर से उधर जा ना पाए, चुनाव प्रचार में ना जा पाए। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं।